ममता बनर्जी का सोची समझी साजिश है। वहाँ से हिंदू का जनसंख्या कम करेगा, बांग्लादेशी बढ़ा के अपना वोट बैंक पक्की कर रहा है, वो अपने लिए कर रही है, बाकी किसी का कुछ सोचना नहीं है उसमें। जो कश्मीरी फाइल नहीं देखा है ना, वो अभी देख ले हकीकत। जरा यूपी में खोल के देखो, जब भी कोई कहता है ना अब्दुल पत्थर उठाता है तो उसकी अम्मा कहती है अब्दुल पत्थर रख दे नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा, शाम को बुलडोजर आ जाएगा। ये थोप होती है। आज 21-22 राज्यों में करके देखे। वो तो मुस्लिम है, ये हिंदू नहीं है और बनर्जी नहीं है। हम खुद बंगाली जो दिनाटा का तट जो काटातार का जो बेड़ा दिया हुआ है ना, हम लोग खुद दिया था। फौज लोग हमारे सामने खड़ा हुआ था। ऐसा है हम लोग, हम प्योर बंगाली है। बंगाल का ममता को 26 में ढाका भेज देंगे। क्या लगता है जिस हिसाब से माहौल है पश्चिम बंगाल में, जैसे योगी जी ने कहा कि लातों के भूत हैं, बातों से मानते नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड तो सिर्फ एक बहाना है, पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को भगाना है। लग रहा है आपको ऐसा कुछ है? हिंदू तो नहीं भागेंगे लेकिन जिहादी जरूर भागेंगे। और ये जो 2024 की चल रही है ना, ये 2029 तक ये समुद्र मंथन चल रहा है। ये समुद्र मंथन के बाद जो विष पी के निकलेंगे और जो प्रधानमंत्री आएगा वो जरूर इनको अच्छी तरह से पाठ पढ़ा देगा कि संविधान क्या चीज़ होता है। अरे संविधान के अनुसार जो काम हुआ है, संविधान ने वक्फ बोर्ड को पास करा है, और तुम संविधान को लेकर के अगर संविधान को मानते हो, संविधान के गुटका को लहराते हो, तो तुम सुप्रीम कोर्ट भी गए हो। अगर तुम्हें संसद पर भरोसा नहीं हुआ तो तुम सुप्रीम कोर्ट गए। अगर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट गए। फिर तुम्हें आगजनी करने का इजाज़त कौन देता भाई? वो तो कह रहे बीजेपी वाले फेक वीडियो वायरल कर रहे हैं, फेक फोटेज वायरल कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का। ममता बनर्जी आज कहती है उनकी IT सेल पकड़ी है, पुराने फोटो जो है वायरल सब हो गई। 4 घंटे ममता बनर्जी जो नाटक करवाए बंगाल के अंदर, जो उन्होंने फैलाए अराजकता, वो देखा। और देखने के बाद जैसे हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया, 4 घंटे के अंदर सेंट्रल पुलिस, NIA की टीम, BSF पहुंच गया और ढूंढ करके, खींच करके जो उनको इलाज किया जा रहा है ना, उनके अब्बा जान याद कर रहे हैं कि हमने कहाँ हैं और कहाँ जाना है। अब वो अराजकता फैलाने वाला जो प्रक्रिया थी ना, नहीं चलेगा देश में। संविधान करते हो और फिर बात करते हो सरिया की, नहीं चलेगी। अगर तुम्हारे सरिया में इतनी दम होगा ना, तो सरिया अच्छी तरह से उसको मोड़ना जानता है सरकार। पर सरकार अपने पर भी नहीं आया है, अपने पर आ रहा है। और इतना ही दम है तो और राज्य में करके देख लेते ना। मुर्शिदाबाद ही क्यों ढूंढा? क्योंकि वहाँ जितने हैं हमारे देश को मुसलमान नहीं किया है, ये जो घुसपैठ ये बांग्लादेशी किया है, उसको अच्छी तरह से निकाल करके अब तोड़ा जा रहा है। और अब ममता बनर्जी चुपचाप मुंह बन के देख रही है। अब बोले ना, अब सरकार भी 1 मिनट के अंदर चली जाएगी और फिर उसे भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। अब उसे बता दिया जाएगा कि हिंदुस्तान की शासन और हिंदुस्तान की व्यवस्था और हिंदुस्तान की संविधान क्या था। ये बांग्लादेश नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये कानून से, संविधान से चलेगा देश। किसी के बहकावे में, किसी के फुसलामे में, किसी के सरिया से नहीं चलेगा, तरीके से चलेगा। अगर तरीके से चलोगे तुम्हारा फुल छूट है, खूब करो प्रदर्शन, खूब करो धरना, तुम्हारा मौलिक अधिकार है संविधान के थ्रू। लेकिन अगर अव्यवस्था फैलाओगे, लोगों को मारोगे, निर्दोष लोगों के घरों जलाओगे, तो अच्छी तरह से 7 पुश्तें याद रखा जाएगा, संविधान के अनुसार उनको दंडित किया जाएगा। 29 राज्य हैं, 29 राज्य में बंगाल एक ऐसा राज्य है। देखिए, चुनाव से पहले तो दंगे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐसा राज्य है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद, तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद गांव के गांव जला दिए जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं, ममता बानो, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ममता बानो, आप ममता बनर्जी हैं, आप बानो हैं, अब बन गई हैं। मणिपुर में बीजेपी की हाँ जी, क्या हुआ? वो तो मुस्लिम है, ये हिंदू नहीं है और बनर्जी नहीं है। हम खुद बंगाली जो दिनाटा का तट जो काटातार का जो बेड़ा दिया हुआ है ना, हम लोग खुद दिया था। फौज लोग हमारे सामने खड़ा हुआ था। ऐसा है हम लोग, हम प्योर बंगाली है। बंगाल का ममता को 26 में ढाका भेज देंगे, एकदम ढाका भेजेंगे। मैं बता रहा हूँ इनकी, एक मिनट इनकी बात बता रहा हूँ। ये बल्ली मारान है, गली कासिम जान है, मिर्जा गालिब की हवेली है। यहाँ से 150-200 साल पहले पाँव चल के वो आते थे मुशायरा करने। तो वो बंगाल गए थे अपनी पेंशन के लिए,
तब उन्होंने ये बात कही थी, उनसे पूछा जब वो आए दिल्ली वापस कि बंगाली आपको कैसे दिखते हैं, तब उन्होंने कहा था बंगाली वो शख्स है, बंगाली वो चीज़ है जो 100 साल पीछे की भी सोचता है और 100 साल आगे की भी सोचता है। जहाँ ज्योति बसु 34 साल बंगाल में लगातार उसने राज किया और बंगालियों ने उसको उखाड़ के फेंक दिया, तो ममता किसी बुलावे में मत रहे, उनको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी को हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के तरीके से रहना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। और आज कल मुर्शिदाबाद, आज अखबार में फोटो आई है शुभेंदु अधिकारी, जो वो नदी में से निकल के हिंदू वहाँ मालदा में गए हैं और जिस स्कूल में वो हैं वहाँ औरतें रो के बता रही हैं कि हमारे घरों के साथ क्या क्या हुआ है। शुभेंदु अधिकारी उसी स्कूल में है और आज परसों वहाँ हुआ था, कल 24 परगना में हुआ है। मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट गिरा के राष्ट्रपति शासन लगाया है। तो ममता बनर्जी अंधेरे में मत रहे। मैं मोदी से डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए, वहाँ पे लगाए। बीएसएफ 110 आदमियों को पकड़ के नहीं होगा, बीएसएफ पकड़ेगी। ममता बनर्जी बोलती है केंद्र का मामला है और एक तरफ बोलती है बाहरी लोगों ने आगे दंगा किया। 452 किलोमीटर जो बाढ़ है तुम लगाने नहीं दे रहे हो बॉर्डर पे, ममता बनर्जी तुम लगाने नहीं दे रहे हो। 452 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर बांग्लादेश से हमारी सीमा है और तुम 452 किलोमीटर में बाढ़ नहीं लगाने दे रही हो। जहाँ से वो घुसपैठिए यहाँ पे आ रहे हैं तो तुम हाथ पे हाथ धर के। दंगा तो बीजेपी वाले जो है पुराने फोटो और वीडियो उठा कर दिखाकर भड़काने में लगे। झूठ बोल रही है वो। आपको अभी साफ शब्दों में अभी हिंदू को जागना बहुत जरूरी है। आप अभी जो बोल रहे हैं ममता बनर्जी, साफ शब्द जो भी कश्मीर फाइल नहीं देखा है, जो नहीं देखा होगा वो अभी हकीकत देखना तो जाके पश्चिम बंगाल में देखो। अब अभी जागने का जरूरत है। अब ये बात है ना, अभी फोटो और वीडियो का ना, ये तो समझ लो कि मोदी जी का देन था कि डिजिटल ला के और प्रमाण उसको दिया जा रहा है ममता बनर्जी को कि देख लो ये जो वीडियो और फोटो जो आ रहा है ना, ये कोई गुप्त सूचना नहीं है, ये आपका करतूत है। जिस तरह से वो पलायन कर रहा है बंगाल में, वो देखने का चीज है। हर लोगों का दिल दहल जा रहा है जिस तरह से वहाँ ममता बनर्जी करवा रहा है। पता है वो तो कह रहे बीजेपी वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। कौन सा चुनाव आ गया उसके लिए, ममता बनर्जी के लिए? हर बार उनको चुनाव से ही जोड़ देते हैं किसी भी घटना को। जिस तरह से अगर अभी भी मोदी को वक्त है, मोदी जी को, कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के अब अपने हाथ में लेकर वहाँ कानून दिखाए, उत्तर प्रदेश वाला जैसे चल रहा है, और नहीं तो वहाँ से जल्द वो मिनी पाकिस्तान बनने में, उसको जो बोलता है ना आप, वो बनने में देरी नहीं। वो तो चाह रहा है एक और बंगाल दूसरी बंगाल में डिवाइड हो जाए। जिस तरह से भी पलायन हो रहा है, वीडियो जो आ रहा है वो कोई आम पब्लिक ही बना के भेज रहा है, कोई मीडिया वाला वहाँ भी उतना जल्द नहीं पहुँचता जितना जल्दी अभी यूट्यूबर पहुँच रहा है। तो अभी हम यही कहेंगे, अभी भी हिंदुओं को जागने का जरूरत है। जो कश्मीरी फाइल नहीं देखा है ना, वो अभी देख ले हकीकत में उसको देखना पड़ेगा। ये बताइए, आइए कहते हैं कि बाहरी लोग आकर दंगा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। वो तो बाम जमाना टाइम सीपीएम ने लाया था और अभी ममता ने लाया, ठीक है। बॉर्डर को जो दिनहाटा शीतलकुची जो बॉर्डर है हमारा घर का, वहाँ वो बॉर्डर करातार देने के लिए मना कर रहा है ममता ने। आज भी सर्वे कर लिया जाए ना तो सबसे ज्यादा बांग्लादेशी अगर कोई प्रदेश में है तो बंगाल में मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो है ना दबाव है। हम लोग भी बंगाल से बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, हम लोग भी पूछते हैं बंगाल के बारे में। वहाँ आप किसी दूसरे पार्टी को बोल नहीं सकते। आप कभी जाके देखो बंगाल को हकीकत देखना तो आप बंगाल जाओ वहाँ, और वहाँ से देखो कि क्या हकीकत है उसकी। जमीनी स्तर पर देखो ना कि ममता बनर्जी वहाँ हिंदुओं के साथ क्या किया है। जितना बांग्लादेशी है सबका वहाँ राशन कौन दिया है जी बंगाल में? मोदी जी का सरकार वहाँ है। ज्योति बसु के बाद ममता बनर्जी का सरकार आया है, शरण सबसे ज्यादा आप दिए हैं। सबका आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी बन रहा है सबको उन्होंने फ्री बनवाया है। जिस तरह से वहाँ कहा जाए ना तो दुर्व्यवहार किया जा रहा है हिंदुओं के साथ, और अभी जगने का जरूरत है। अब ममता बनर्जी को हमारे तरफ से यही एक संदेश है कि अभी आप सुधर जाइए, और नहीं तो 4 तरह से घी निकालेंगे हम। सरकार को, मोदी सरकार को 4 तरह से घी निकालने आता है। डब्बे को आग पे भी रख के, सीधी उंगली से भी और टेढ़ी उंगली से भी, और नहीं मानेगा वहाँ ममता बनर्जी तो डायरेक्ट डब्बा को रख देंगे उसी आग में। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, माहौल गर्म किया जा रहा है। माहौल गर्म करके जो है राजनीतिक फायदे के लिए बिहार का इलेक्शन उनको क्या मतलब है?
क्या मतलब है? अपना प्रदेश को तो सही से सुधार नहीं रहे, अब बिहार को सुधारेंगे? अपने प्रदेश को तो पहले सही से शरण नहीं दे पा रहे हिंदुओं को, जिनका भी हो। अब बिहार में तो बीजेपी डंके चोट पे आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ममता, हाँ आएगा। अब की बार बिहार में जो है ना, वो नीतीश जो भाजपा का सरकार बनेगी एनडीए का, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं है। ना चारा चोर वाले रोक पाएंगे और ना ये बालू माफिया वाला रोक पाएंगे। अब की डन है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये पूरे हिंदुओं का जो है ना, जो एकदम खुले में हम कहते हैं कि अभी ये देखने का वक्फ बोर्ड में जबरदस्ती संशोधन कर दिया, वो कह रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। अब विरोध प्रदर्शन करना गलत है। क्या संशोधन किया? जाओ ना, गए ना सुप्रीम कोर्ट, गए ना। अगर संसद पे भरोसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट गए ना, फिर तुम्हें कौन इजाजत देता किसी के घर में आग लगाने की, सरकारी संपत्ति फूकने की? ये इजाजत हिंदुस्तान की लोकसभा कभी नहीं देगा। और इस तरह की बात बताऊं, मुर्शिदाबाद के अंदर 60% हिंदुओं की आबादी है, जिसमें 34% CPI CPM को वोट पड़ता है। 45% वोट ममता को दी थी, फिर भी ममता जो वहाँ के लोगों के साथ अनदेखी किया है। अब मुर्शिदाबाद के लोग देख रहा है, बंगाल के लोग देख रहा है, हिंदुस्तान के लोग देख रहा है कि आज अब हिंदुस्तान में जो ये हो रहा है हिंदुओं के साथ, इसका गद्दार कौन है? ये इसका गद्दार हमारे बीच में बैठे हैं, जो RJD, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। और जब इनके बोर्ड लगे, गद्दारों की लिस्ट में बोर्ड लगे, ये बुखला गए, इनके पत्ते साफ होगा अब हिंदुस्तान से। आज 10 मिनट के लिए बंगाल, 10 मिनट तो छोड़ दीजिए, 10 मिनट के लिए बंगाल योगी जी को सौंप के देख ले। हो कह देते ना, वो तो अभी लिस्ट लग रहा है ना, लातों के बाद बातों से नहीं मांगेगा कि भैया हम अब फेंकना बंद कर देंगे। 10 मिनट के लिए मांगते हैं उनसे। लोकेश चटर्जी ने जो इतना नहीं समझ लिया ना, तुम 2 मिनट के लिए सिर्फ कह दो, 2 मिनट में हमारे NIS ठीक कर दें। बंगाल क्या है? बांग्लादेश को 2 मिनट में ठीक कर देगा हमारा सेना, 2 मिनट में कर देगा। ये आग उबलना बंद करे। ये सब जितने पार्टियां हैं ना, आग लगाना चाहते हैं देश में, ये वक्फ बोर्ड के नाम पे आग लगाना, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 98% पसमानदा समाज, ये जो मुस्लिम समाज के लोग जो इस आंदोलन के विपक्ष में खड़ा है कि मोदी जी ने जो काम करा है सही करा है। आज जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, जो लालू जी का बेटा आज विरोध कर रहा है, कभी देखे उसका वीडियो? उसी का बाप कर रहा था कि इसका संशोधन होना चाहिए, उसी का बाप लालू जी, उसका भी आज पुराना वीडियो वायरल आ रहा है। अभी उसका बेटा कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है? चाहिए ना उसको अपने बाप का वीडियो कम से कम पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। वो जो वक्फ बोर्ड की कानून क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, कम से कम तो बाप से सीखना चाहिए उसको, लालू जी का बेटा को। हिंदुस्तान में हिंदुओं का पलायन, क्या मुंह बोले हो? अभी हिंदुओं ने तो देखा नहीं है, जितनी धमकियां दे रहे हैं ना ये दल बदलू इधर उधर के पार्टी जो दल दे रहे हैं ना, जो हम सब ठीक कर देंगे, तो मोदी जी के और अमित शाह के क्लिनिक में इनको ठीक करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। और 1 मिनट में ठीक होता है, 1 घंटे की वक्त मांग रहे हैं, 1 मिनट में ठीक कर देंगे। लेकिन हमारा देश संविधान से चला है, हम संविधान का पालन करते हैं, हम सरिया को कभी मंजूरी नहीं देंगे। और अगर जो सरिया फैलाएगा ना, अच्छी तरह से सरिया वाले को इलाज करना जानते हैं। क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध हो रहा है और विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में दंगा भी हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। ममता बनर्जी का सोची समझी साजिश है। वहाँ से हिंदू का जनसंख्या कम करेगा, बांग्लादेशी बढ़ा के अपना वोट बैंक पक्की कर रहा है, वो अपने लिए कर रही है, बाकी किसी का कुछ सोचना नहीं है उसमें। लेकिन बीजेपी है, लड़ेगा, वहाँ का हिंदू जाग रहा है, वो तख्ता पलट होगा। तो जबरदस्त होगा तो जबरदस्त तक का पलट होगा। जैसे दिल्ली में कोई महसूस भी नहीं किया था ना कि कब भूकंप का झटका आ जाएगा दिल्ली में, इसी तरह से बंगाल में भी होगा। फिलिस्तीन में इजराइल आक्रमण करता है, हमारे देश के मुसलमान झंडा लेकर बाहर जो है रास्तों पर प्रदर्शन करते हैं। क्या मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन पे जो अपने आप को भाईचारा दर्शाने वाले लोग हैं, किसी ने प्रदर्शन किया, किसी ने आवाज़ उठाया? यही तो विडंबना है जो आप देखे नहीं हो रही है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन और उसमें हमास की और फिलिस्तीन के झंडा लगा रहे हैं। अरे हमास और फिलिस्तीन बनाओगे देश को, या अगर हमास और फिलिस्तीन को बनाओगे ना, तो मोदी जी को नेतन्याहू बनना पड़ेगा, इजराइल के रास्ते पे चलना पड़ेगा। फिर जब चिल्लाओगे ना, तुम्हारी चिल्लाहट को कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। आज जैसे इजराइल तोड़ रहा है ना हमास को, फिलिस्तीन को, तो कोई पूरा विश्व कोई बोला एक शब्द, कोई बोला? ऐसे अगर जब तुम्हें तोड़ा जाएगा ना, तो पूरा विश्व देखेगा, लेकिन चिल्लाओगे बंद कमरे में तुम ही, और सुनने वाला कोई नहीं होगा।
नहीं, मैं बात वो कर रहा हूँ कि जैसे हमारे देश में जो संसद में जयकारा लगाते थे, फिर सड़कों पे प्रदर्शन करते थे समर्थन में जो है फिलिस्तीन के, क्या अब उनको बंगाल के हिंदुओं का, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? हमारे देश के जो सच्चे मुसलमान हैं, जो नागरिक हैं, वो कभी भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ कभी भी एक शब्द मुंह नहीं खोला है। ये वही जिहादी खोल रहे हैं, उन उकसावे, उस पार्टियों को उकसावे पर खोली है जिनकी पोल पट्टी खुल गई है। जो 190-95 सांसदों ने दिया है, उनके अब अस्तित्व दाव पे है। वो जब घर में जाते होंगे, तुमके बीवी बच्चे भी पूछते होंगे तुम गद्दारी किससे कर रहे हो, किस हिंदुओं से कर रहे हो। आगे आने वाला टाइम में उसी हिंदुओं के तलवे चाटोगे, उसी हिंदुओं के वोट मांगेंगे, तब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। और उन गद्दारों की लिस्ट आज देश के हर कोने में लग रहा है। ये गद्दार कौन है? जो इस भारत को कमजोर करने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था थी, उसको कमजोर करने की, उसको जो नष्ट करने की प्रक्रिया सरकार ने अपनाई, तो समर्थन में तुमने खड़े हुए और इन अलगाववादियों को समर्थन करके देश को जलाने की बात करते हो। तो देश को जलाने की बात तो दूर, अच्छी तरह से तुम लोग भी NIA के घेरे में हो। जो अब देखिए ना, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमें वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, प्रियंका वोट नहीं डाली। आज कनॉट प्लेस के अंदर न्यूज़ 18 पर में जो मौलाना कांग्रेस की गुणगान कर रहा था, हमारे सामने मौलाना ने कांग्रेस को गाली दे रहा था कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस ने दुमुहा रोल अदा करा। और फिर कर्नाटक के अंदर उनके निगम पार्षद भाषण दे रहा है कि रेल जला दो, बस जला दो, मर जाओ। और जब आप NIA खोज रही है तो भागता फिर रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी कर रही है वक्फ बोर्ड को हम लागू नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं मानोगे तुम। इतना बड़ा हो गया तुम, संविधान से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया। तेरे अब्बा जान भी याद करेगा, तुम्हारे पिताजी भी भारत के संविधान को मानेगा। तुम तो कह रहे थे धारा 370 नहीं मानेंगे, हम आएंगे तो हटा देंगे। हटा दिए तुमने, हटा दिए। उनके फाड़ने से चलेगा कि हमने बिल को फाड़ दिया, हमें नहीं मानना है। तुम्हें तो ऐसे मानना है ना कि तुम उसके लायक नहीं रहोगे। IM बनाना संसद के रहेगा। अगर उस पार्टी जो बोल दिया कि हम तो पेपर हम देखे उस वीडियो को, हम इसको नहीं मानेंगे, हम बोले इसको मना के रहेंगे, ये तुम्हारे से नहीं चलेगा। तुम जो सोचो वो तुम्हारे सोच से। पश्चिम बंगाल में घर के घर पानी में जहर मिला दिया जा रहा है, घर फूक दिया। ये वही क्यों करे हैं? अरे इतनी हिम्मत है ना तुम जिहादियों को, इतनी हिम्मत, तुम जिहादियों को इतनी हिम्मत है। जरा यूपी में खोल के देखो, जब भी कोई कहता है ना अब्दुल पत्थर उठाता है, तो उसकी अम्मा कहती है अब्दुल पत्थर रख दे नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा, शाम को बुलडोजर आ जाएगा। ये थोप होती है। आज 21-22 राज्यों में करके देखे, बड़े बड़े उलमा कहते हैं हम ये लगा देंगे। अरे करके तो देखो, तुम्हारे साथ जो करने वाला था, जिसको तुम पत्थर पकड़ाते थे, आज जो सरकार के साथ खड़ा है, अपनी न्याय के साथ खड़ा है, उसको देख लिया कि कांग्रेस ने हमें पेंशन के सिवा कुछ नहीं दिया। आज अगर मोदी जी हमारे जीवन यापन के लिए कोई व्यवस्था कर रहा है, तो हम इनके साथ पत्थर उठा के अपने घर को बर्बाद कर दूं। कितने चीज बोला, धारा 370 लागू नहीं होने देंगे, राम मंदिर नहीं बनने देंगे, CA अभी तो ये जो है ना छोटे छोटे डाल के, सुनिए ये सब छोटे छोटे जो डाल के ना चेक किया गया है, इनको सब कुछ लागू करने देंगे। एक देश एक वोट भी आएगा, वन नेशन वन पेंशन आया ना, वन नेशन वन वोट, ये पड़ेगा, ये भी होगा। ये तो भी खाली मोदी जी चेक कर रहे हैं डाल के। कब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा, ये देश संविधान से चलेगा। ये जो कभी नहीं सरियस चलने देंगे, कभी नहीं। अभी किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, क्यों नहीं चलेगा? अरे उनका मानना है। भीमराव अंबेडकर पढ़े लिखे विद्वान थे, उन्होंने अगर इस चीज को लिखे हैं तो कहीं न कहीं हमारे देश की सुरक्षा के लिए ही लिखे थे और सही से चलाने के लिए लिखे थे। ये कोई द्वेष मानसिकता के लोग आ जाएंगे और वो कहेगा देश हमारे लिखे हुए से चलेगा, तो वो अपना घर में चलाए, यहाँ में नहीं चलाएंगे। वो यहाँ जब भी चलेगा तो संविधान से चलेगा, वो भी बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान से चलेगा, क्योंकि ये किसी को अनैतिकता सोच से नहीं चलने देंगे। ये धर्म पर राजनीति कांग्रेस ने किया, अब चलने वाला नहीं है, अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान में कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। फिर भी कांग्रेस की देखिए नाकामी पर, अभी कर्नाटक के अंदर में आरक्षण लाके 4% धर्म के आधार पर में दिया गया। क्यों भाई, तुम्हारे बाप की राज है? जब धर्म के आधार पर में देश की बंटवारा हो गई और धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया गया, फिर तुम 4% धर्म के आधार पर क्यों दे रहे हो? ये धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों को अब देश में सफाया हो गया। आने वाला टाइम में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब 120 करोड़ सनातनी हिंदू जाग चुका है। अब वो जाग गया है और ऐसा जागा है कि वो आने वाला चुनाव में इनको धूल चटा के रख देगा। ये
ऐसे ऐसे जगह है कि पश्चिम बंगाल में लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। कहाँ जगह है? सिर्फ हिंदू 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 करते रहते हो, लोग मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं घरों से। वही कुछ लोग है ना, वही कुछ लोग हैं जिनको तकलीफ हो रहा है, वो नहीं जागा है। वहाँ पूछो जो अभी बंगाली हिंदू जो वहाँ है, जो वोट दिया, अब उससे जाके पूछो अब कैसा लग रहा है। अब भालो आचे, अब भालो आचे अब नहीं कहेगा वो शोर बच्चा अब भालो आचे नहीं बोलेगा, उसका सारा बंगला बंद हो गया है। अब बंगाल वहाँ का जो बंगाली हिंदू है अब वो आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको दर्द समझ में आ रहा है। रामनवमी पे पथराव, और क्या चाहिए आपको? और दो ममता बनर्जी को वोट, वहाँ रामनवमी पे पथराव करवाओ। हर फंक्शन में उनको वहाँ डर के रहना पड़ता है।